नमस्कार। क्लास 7th बच्चों, आपका रिवीजन वर्क चल रहा है। अभ्यास करा रही हूँ लेसन का। विमान यानम रचनायाम मैंने पढ़ा दिया है लेसन, और उसका अर्थ और पीछे का अभ्यास का करवा दूँगी बाद में। ठीक है, चलते हैं। संकल्पा सिद्धिदायका शब्दार्थ हो गए थे आपके, और मैंने ये भी कहा था कि ये वाले ही शब्दार्थ, इसका एक पेज पढ़ लीजिएगा, बाकी रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन मेन हम इससे दूंगी क्योंकि ये ज़्यादा है थोड़ा। ये पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि पढ़ने से अर्थ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो संकल्पा सिद्धिदायका अभ्यास हो गया था, सप्तमा पाठा। और आपका विषय है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत कौन सी क्लास? 7th। पाठ आपका एक हो गया। अब मैं आज करवाऊंगी आपको त्रिवर्णा ध्वजा। कौन सा पाठ? त्रिवर्णा ध्वजा। ये आपको समझ में आ गया था, त्रिवर्णा ध्वजा। अष्टमः पाठः। त्रिवर्णः ध्वजा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया था। इसको मैंने बताया कि कैसे आपको पढ़ना है। इसी तरह से एक्टिविटी में पूछ सकती हूँ। आपसे कह दूँगी 2-3 डायलॉग जो है, 2-3 संवाद आप पढ़ें और मुझे सुनाएं। जैसे आप नॉर्मली कह सकते हैं कि देवेश का ले सकते हैं, तो आप बोलिए, एक देवेश बन जाएगा, एक डेविड बन जाएगा, और आप दोनों एक दूसरे से संस्कृत में बात करेंगे। इसी के जो डायलॉग हैं वो आप याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैं एक्टिविटी आपसे ले सकती हूँ, और नहीं तो आप अपने डायलॉग सुना दें, यानी कि पहले देवेश का बोल दें फिर डेविड का बोल दें। इस तरह से सारे अलग अलग हो सकते हैं। तिरंगा झंडा, इसका अर्थ है त्रिवर्णः ध्वजा। इसमें शब्दार्थ पूरे ही आएंगे। ठीक है, त्रिवर्णः ध्वजा, 3 रंगों वाला झंडा, उसको हम क्या कहते हैं? तिरंगा। संलंपन्ति, वार्तालाप करते हैं और करती हैं, टॉक। प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे या करेंगी। फिर है मोदकानी, आपको पता होगा मोदकानी, शायद आप ना भूलें, मोदकानी लड्डू। फिर है ऊर्जास्वितायः, ऊर्जा की। फिर है अरह, तीलियाँ। उत्तोलनम, ऊपर उठाना फहराना। ठीक है, ऊपर उठाना फहराना। तो इस तरह से इसके शब्दार्थ हैं। अब एक बार और देख लीजिए, इसी से मैं पूछ सकती हूँ कि ये गलत है कि सही है। जैसे इसमें आम आ है तो मैं सही गलत में दे दिया कि ये क्या है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रया वर्णा सन्ति। मैं नॉर्मल दे सकती हूँ आपको ऐसे करके कि अस्माकं, ये मैंने लिख दिया, राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। ठीक है, तो अब इसमें मैंने यहाँ पे आपका 1-2 सत्य असत्य, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है ना। तो ट्रू एंड फॉल्स जो भी है आपका इंग्लिश में लिखा, तो आप अब मैंने एक आपको लगाना है। तो अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रया वर्णा सन्ति, हमारे राष्ट्र ध्वज में, राष्ट्रीय ध्वज में 3 वर्ण है। सही है या गलत है? ये सही है, आपने सही पे टिक लगाना। ठीक है, इस तरह से आएगा। फिर है ध्वजे हरित वर्णा शांति प्रतीक का अस्ति। ध्वजे हरित, ध्वज में हरा वर्ण शांति का प्रतीक है। सही गलत दोनों लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप क्या लिखेंगे, यानी कि ये गलत है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसे असत्य पे लगाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप इसको लिखते जाएंगे। तो ध्वजे हरित वर्णा, ध्वजे हरित वर्णा, ऐसे करके आप इस तरह से करके, और यहाँ पे तो मैं इस तरह से क्वेश्चन लूँगी, मैं आपको बता रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा
इसलिए पीछे का अभ्यास का जरूर पढ़िएगा, अर्थ को समझने का प्रयास करिए, और मैं इसको आपको करवा रही हूँ बार बार। तो ध्वजे हरित वर्णा शांति प्रतीका अस्ति, ये गलत है। ध्वजे केसर वर्णा शक्त्या सूचका अस्ति। ध्वज में केसर वर्ण शक्ति, केसरिया रंग जो है, शक्त्या सूचका अस्ति। ध्वज में केसर वर्ण क्या है, शक्ति का सूचक है। ये सही है गलत है? सही है। चक्रे 30 अरः सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं। चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? चक्र एक बार आप चाहो तो इसमें से चेक कर लो। ये हमें हमेशा याद होना चाहिए कि हमारे चक्र में कितने चक्र में कितने लाइनें होती हैं। तीलियां उनको बोलते हैं, रो टाइप का ना। तो आप देख सकते हैं, त्यागस उत्साह मध्य स्थित श्वेत वर्णा स्वातिकताया शुचिताया च द्योतिका। अधः स्थित हरिता वर्णा वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतिका। शुचि ध्वजस्य मध्ये एक नीलवर्णम चक्रम वर्तते। शुचि ध्वज के मध्य में एक नीले वर्ण का चक्र होता है। आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम। यह प्रगति और न्याय का द्योतक है। या फिर देखिए, सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। अस्मिन् चक्रे 24 अरः सन्ति। और इस चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। तो इसमें क्या लिखा है? 30 यानी 30। तो आप इसको गलत कहेंगे। चक्रम प्रगति द्योतकम। चक्र प्रगति का द्योतक है। हाँ, प्रगति और न्याय का है, तो प्रगति है तो प्रगति ही हम लिख देंगे। कि इस तरह से इसको करेंगे। अब मैं ऐसे भी दे सकती हूँ, अस्माकं ध्वजे चतुर्वर्णा सन्ति, या अस्माकं ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति। तो ये सही है या गलत है? या मैं ऐसे दे सकती हूँ, अस्माकं ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, चतुर्वर्णा सन्ति और पंचमवर्णा सन्ति। तो आप उसमें जो सही है वो उसमें टिक लगा दें। इस तरह से दे सकती हूँ। तो इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आपको याद करने हैं। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम। अशोक चक्रम प्रगति न्यायस्य च द्योतकम। त्रिवर्णा ध्वजस्य कस्य प्रतीका अस्ति। त्रिवर्णा ध्वज किसका प्रतीक है? स्वाधीनता राष्ट्र गौरवस्य प्रतीका। उसी तरह से अब ये मैंने आपको पूरा कटवा दिया, बार बार बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, ये मैंने नहीं कराया है आपको। ये आएगा, हो सकता है मैं मिलान में दे दूँ, या मैं किसी भी सूरत पे सही गलत, मैं वैसे 2 ही आपको टॉपिक देती हूँ, उसके हिसाब से मैं इससे कैसे भी पूछ सकती हूँ। केसर वर्णा शौर्य से त्याग से च प्रतीका। हरित वर्णा सुषमाया उर्वरता च सूचिका। अशोक चक्रम प्रगति न्यास च प्रवर्तकम। त्रिवर्णा ध्वज से स्वाधीनता राष्ट्र गौरव से च प्रतीका। त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 ईस्वी में, है ना। इस तरह से आपका त्रिवर्णा ध्वजा है। और आपका कौन सा? संकल्प सिद्धिदायक का। तो इसके जो ये है ये भी समझ में रखिएगा, ये कौन सा पाठ है ये दिमाग में रखिएगा, और इसके अर्थ को जरूर पढ़िएगा। ये नहीं कि पीछे का खाली अभ्यास का कर लिया। हो सकता है बीच में मैं कोई ऐसी लाइन आपको दे दूँ शब्दार्थ में, और वैसे भी दे दूँ तो आप कर सकें। तो इसको आप पढ़ने का जरूर प्रयास करें और समझें। 2 लेसन हैं, बाहर से मैं कुछ नहीं दूंगी, लेकिन अगर इसमें जैसे संकल्प सिद्धिदायक में ये है तो मैं ये दे सकती हूँ, ये मैं दे सकती हूँ किसी भी सूरत में कैसे भी। तो इसको आपको पढ़ना है और समझना है। जितना रीडिंग करेंगे समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बच्चों रीडिंग जरूर कीजिए, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप शब्दार्थ भी पढ़ रहे हैं तो आप शब्दार्थ को पढ़िए। अवांछत मात्रे चिंताकुला मनीषिता तादृशः अभिलाषः तपसः प्राप्स्यामि जीवन विलासः अकुलितं साकं निष्क्रामति मनसा
वचसा कर्मणा तपस्म स्थंडिले शिलायाम, है ना, स्वपितिस्म तपा प्रभावता अतपः अगति अधीवती अधीतवती संपादितवती प्रथिता आतुर्हृदय नेपथ्ये आश्रमवटु झटिति क्रियार्थम पूजोकरणम सुलभम धर्म साधनम तुष्णीम आकुलीभूय उपहसति, अन्यथा। इस प्रकार इसको पढ़िए और समझिए। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और इसका अभ्यास कर लीजिएगा। और जैसे ही आपका पेपर होगा उसके बाद मैं विमानयानम रचयाम पाठ आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी और समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें, पढ़ते रहें, समझते रहें, बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आपका पढ़ाई जो भी बच्चे हैं वो जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।